नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है विद्युत परिपथ। इसमें शिक्षण बिंदु है विद्युत परिपथ, विद्युत अवयव और विद्युत अवयवों के प्रतीक। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण विद्युत परिपथ। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी विद्युत परिपथ से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी विद्युत परिपथ से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी विद्युत परिपथ से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी विद्युत परिपथ से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी विद्युत परिपथ से संबंधित विभिन्न तथ्यों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी विद्युत परिपथ से संबंधित विभिन्न तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी विद्युत परिपथ से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी विद्युत परिपथ से संबंधित विभिन्न तथ्यों को चित्र तथा मॉडल द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी विद्युत परिपथ से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी विद्युत परिपथ से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी विद्युत परिपथ से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्याम चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी विद्युत परिपथ के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किसी एक प्राकृतिक स्रोत का नाम बताइए। सूर्य। सूर्य के अतिरिक्त प्रकाश किसके द्वारा मिलता है? बल्ब द्वारा। बल्ब प्रकाश का कैसा स्रोत है? कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत से प्रकाश लेने हेतु उसमें क्या प्रवाहित की जाती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा विद्युत परिपथ में किस प्रकार बहती है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम विद्युत परिपथ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कीजिए, विद्यार्थी कीजिए, विधि पर विधि और श्याम प्रसार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे विद्युत परिपथ। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे घरों तक विद्युत किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? तारों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है तारों द्वारा विद्युत हमारे घरों के उपकरणों तक कैसे आती है? विद्युत परिपथ द्वारा। विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे विद्युत अवयवों द्वारा निर्मित बंद परिपथ विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत अवयवों द्वारा ही विद्युत प्रवाहित होती है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि खुले विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ विद्यार्थी की लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पर विधि में व्याख्यान विधि, और यहाँ पर दोस्तों जो विद्युत परिपथ है उससे संबंधित यहाँ पर रेखाचित्र निर्मित करेंगे। और यहाँ पर श्याम प्रसार में लिखेंगे विद्युत अवयवों द्वारा बना बंद पथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे विद्युत परिपथ किसका बना होता है? विद्युत अवयवों का। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा किस परिपथ में से प्रवाहित नहीं होती है? खुले परिपथ में। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे विद्युत अवयव, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? स्विच द्वारा। स्विच विद्युत परिपथ का कौन सा घटक है? विद्युत अवयव। स्विच के अतिरिक्त विद्युत परिपथ के अन्य अवयव कौन से हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे विद्युत परिपथ का निर्माण कई अवयवों से मिलकर होता है। विद्युत परिपथ के अवयवों में विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, स्विच, बैटरी, संयोजित तार सम्मिलित हैं। बड़े विद्युत परिपथ में विद्युत सेल के स्थान पर बैटरी का उपयोग भी किया जाता है। विद्युत परिपथ में एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। संयोजन तार द्वारा किया जाता है और इन घटकों को एक निश्चित पैमाने पर व्यवस्थित किया जाता है।
विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे विद्युत परिपथ के मुख्य अवयव सेल, बैटरी, विद्युत बल्ब, संयोजित तार व स्विच होते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे विद्युत परिपथ के किसी एक अवयव का नाम लिखिए सेल। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ के अवयव किसके द्वारा संयोजित रहते हैं, तो संयोजित तार द्वारा। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे विद्युत अवयवों के प्रतीक, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन विद्युत परिपथ के चित्रों को किनके द्वारा निश्चित किया जाता है, विद्युत अवयवों की सहायता से। अगला क्वेश्चन है विद्युत अवयवों को किस रूप में निरूपित करते हैं, प्रतीकों के रूप में। विद्युत अवयवों के प्रतीक कौन कौन से हैं, निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्र अध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। यहाँ पर विद्युत अवयव और यहाँ पर प्रतीक विद्युत सेल, जिसका यहाँ पर हम चित्र चिपका सकते हैं, और ये इसका प्रतीक विद्युत बल्ब, इसका प्रतीक ऑन स्विच, इसका प्रतीक ऑफ स्विच, और इसका प्रतीक बैटरी, इसका प्रतीक संयोजित तार, इसका प्रतीक यहाँ पर इस प्रकार से चित्रित करेंगे। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बल्ब का प्रतीक क्या है, तो यहाँ पर बल्ब का प्रतीक दर्शाएंगे। फिर यह किसका प्रतीक है, यह जो है वो है संयोजित तार का। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह किसका प्रतीक है, सेल, बैटरी, स्विच या संयोजित तार। विद्युत अवयव विद्युत के घटक है, तार या परिपथ। विद्युत धारा खुले परिपथ में भी प्रवाहित हो सकती है, सत्य है असत्य। विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। विद्युत परिपथ में विद्युत अवयव कौन से हैं। गृह कार्य में लिखेंगे विद्युत अवयवों के प्रतीकों को निरूपित कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।